देखो सबसे पहले ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपका फॉर्मूला, इसके लिए हम लोग वीक एसिड और वीक बेस के लिए बात करते हैं। इधर देखो, वीक एसिड हो गया और आपके पास वीक बेस हो गया। के ए का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा? के ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम बनेगा, है ना। अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनता है? बराबर, इधर पे ठीक है। और क्या? हाँ, 1/c जो है वो 1 मोलार के लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। 1/c इज इक्वल टू वी। और इधर पे ना H+ का कॉन्सेंट्रेशन, अगर जैसे मोनोबेसिक एसिड है, मतलब एक H+ निकालता है, तो ये जो है अल्फा सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अल्फा सी के बराबर होता है। और यहाँ पर मोनो एसिडिक बेस है, तो OH- जो है वो ये समझ में आ रहा है कैसे? यहाँ पर एक रिएक्शन बताता हूँ आपको। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले सी था रिएक्शन होने से पहले, तो ये 0 0 होगा। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो ये इसमें से अल्फा कम हो गया। क्या हो गया? अल्फा कम हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? C-अल्फा सी। ठीक है। और ये बनेगा कितना? एक एक टूटा ना, तो ये अल्फा सी, अल्फा सी। ठीक है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? अल्फा सी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई डाई बेसिक होता जिसमें 2 हाइड्रोजन होते, तो कितने हाइड्रोजन बनते हैं यहाँ पर? 2। तो ये 2 अल्फा सी हो जाता। आई बात समझ में? इधर पे सेम, ये सी है, तो ये शुरुआत में 0 0 रहेगा। जब इसमें से अल्फा सी कम हो जाएगा, यानी C-अल्फा सी, तो ये कितना बनेगा? अल्फा सी। ये भी कितना बनेगा? अल्फा सी। अब किसी में से अगर 2 OH- निकल रहा है, ठीक है, OH के इधर नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 2 OH- अगर निकलता है, तो 2 अल्फा सी हो जाएगा। अच्छा, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल सुनो। HCl का ब्रेकिंग कैसे होगा? पूरा डिसोसिएट होता है ना ये H+ और Cl- में। शुरुआत में ये 0 होगा, सॉरी ये C होगा, ये दोनों क्या होगा? 0 0। ये फाइनली 0 हो जाएगा। और ये कितना बनेगा? C। और ये C। अब यहाँ अल्फा की कहानी नहीं होगी, क्योंकि अल्फा कितना होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए? 1 होता है। इसमें देखो मैंने इक्विलिब्रियम बनाया, वहाँ इक्विलिब्रियम नहीं बनाया, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। अब ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर H2SO4 की बात चलेगी, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसमें हाइड्रोजन कितना है लेकिन? तो 2H+ और एक सल्फेट होगा ना, -2। शुरुआत में ये C, ये 0 0, लेकिन रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये 0 बचेगा, और ये आपका 2C हो जाएगा, और ये आपका C होगा। क्योंकि
सी कॉन्सेंट्रेशन में आपका H डबल है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन का ये कितना होगा, डबल हो जाएगा। नहीं समझे बात को? जैसे मैंने बोला H2SO4 0.01 मोलार है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, 2 टाइम्स ऑफ सी। तो इसका जो भी सी दिया जाएगा उसका ये डबल होगा। लेकिन अगर मोनोबेसिक एसिड है लेकिन ये एक H दे सकता है, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाता है, तो आपका इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही H प्लस का होगा। तो ये वाले केस में H प्लस के एसिड का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के बराबर होगा। ये वाले केस में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे H प्लस का निकाला तो 2 टाइम्स रहेगा, H प्लस का 2 टाइम्स रहेगा H2SO4, खत्म। तो ये इतना लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊं, तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा नेक्स्ट फॉर्मूला है सोरेनसन इक्वेशन। कुछ याद आ रहा है? सूर्यवंशम बोला था मैंने, है ना? तो सोरेनसन इक्वेशन क्या है? एक बार स्पेलिंग देख लेना इसका। सोरेनसन क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा है? इधर देखो, इधर ही लिखा होगा, उधर ही PH लिखा है ना, PH, उसमें नाम नहीं लिखा है? इधर पढ़ो कहीं, ये क्या है? सोरेनसेन है, सोरेनसेन इक्वेशन। चलो ध्यान देंगे, पीएच का फॉर्मूला बोलो। पीएच का फॉर्मूला नेगेटिव लॉग H प्लस, H प्लस भी लिख सकते हो और H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम भी लिख सकते हो। POH का बताओ। इसको एक ही फॉर्मेट में लिखते हैं। H प्लस के लिए हाइड्रोनियम भी सही है, H प्लस भी सही है। अच्छा सुनो, इन दोनों का सम क्या होता है? फोर्टीन। ये भी काम आएगा आपको। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इतना होगा, 25 डिग्री के अराउंड। हाँ, 90 डिग्री पर इनका सम जो है ना, बताया था मैंने, कोई बताएगा 90 डिग्री पर इनका सम किसके बराबर होता है? अरे बोलो ना, 12 के बराबर होता है। अगर 90 डिग्री पर आप चेक कर रहे होंगे तो इन दोनों का सम 12 होता है, और वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट जो है ना वो 6 हो जाता है। देखो सुनो, ऐसा ऑसिलेटर कौन है जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है? हार्मोनिक कौन हो जाएगा? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन। समझ आ रहा है? तो उसमें वो भी लगेगा ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर। स्प्रिंग वाला भी केस हो गया और पेंडुलम वाला भी केस हो गया, समझ आए? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हो गया, मोशन ऑफ स्विंग मशीन हो गया। ये दोनों का सम याद रहेगा, ये फॉर्मूला सोरेनसन इक्वेशन। अच्छा, इसके अंदर आप कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये इधर सुनो, अगर आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता है और आपको pH पूछ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सुनेंगे, 10 का पावर -6 है फॉर एग्जाम्पल,
क्या है 10⁻⁻6 है, तो आपका pH क्या होगा? 6 होगा। क्यों? लॉग का रूल पता है ना, पावर पहले मल्टीप्लाई होगा, -6 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, और log 10⁻10 1 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा आंसर। आ रहा है कुछ समझ में? आता है। लेकिन अभी इसके साथ में कोई नंबर भी होगा, सुनो, अब इसके साथ में कोई नंबर भी रहेगा, जैसे सिर्फ 10 का पावर नहीं है ना। चलो 1.2 अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको उसका क्या देखना पड़ेगा? लॉग भी देखना पड़ेगा। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अनदर एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, तो फॉर एग्जांपल pH इज इक्वल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, हाँ 1.2 10⁻⁻4 फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है। ये सुनो इधर पर, ऐसे कुछ नंबर दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है? pH पता करना है, तो नेगेटिव लॉग इतना हो गया। अच्छा, आपको पता है लॉग अंदर जाएगा तो इनटू का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। 1.2 का आपको लॉग देखना पड़ेगा, प्लस 10⁻⁻4 का भी आपको लॉग देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं अगर स्प्लिट कर लूँ तो नेगेटिव लॉग, नेगेटिव फिलहाल बाहर रहने देता हूँ, 1.2 प्लस नेगेटिव अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, माइनस हो जाएगा log 10⁻10, ऐसे कुछ हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये माइनस अगर अंदर भेजूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब इसको क्या मैं डायरेक्टली 4 माइनस log 1.2 कर सकता हूँ। तो अब इसके बाद का डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप सुनो, ये वाला -4 का +4 हो जाएगा, और माइनस ऑफ इसका लॉग देखना है आपको। तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट ये वाला स्टेप कर सकते हो। तो जो नेगेटिव पावर रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और जो नंबर रहेगा उसका आपको माइनस, उसका लॉग जो है वो माइनस करना है इसमें से। तो 1.2 का लॉग आप देखोगे 0.12 का 0 में देखोगे कितना? 0792। तो आपको बस इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? 4 पॉइंट ऐसे 4 0 कंसिडर कर लो, 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 - 9 कितना हो जाएगा? 0। 9 - 7 2, 9 - 0 9, और ये 3 हो जाएगा। 3 - 0 3.9208। ऐसे सॉल्व होगा बच्चों। अब इसमें एक और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को? क्या बत्ती गुल्ले लॉग बुक लाया? मैंने देख मैसेज में रोज क्या करता हूं मैं। इधर से देखो, ये स्टेप समझ में आया क्योंकि ये क्वेश्चन में लगने वाला है, तो अभी सीख लो इधर पे जो जो समझा रहा हूं। और बहुत लिमिटेड फॉर्मूलेज है इस चैप्टर में, उतना कर लोगे आराम से न्यूमेरिकल बन जाएंगे इसके। 1 मार्क 2 मार्क में एमसीक्यू में आपको इसका न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट करूं? अभी इसका उल्टा है, सुनो। आपको पीएच गिवन होगा और H+ का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है पीएच देकर आपको OH- का कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ ले। तो पहले सुनो, पहले पीएच से पीओएच निकाल लो, फिर पीओएच से OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। तो ये बात समझना आप। आपको क्वेश्चन में पीएच देकर बोलेगा कि OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तो OH- के लिए तो मुझे पीओएच चाहिए, तो वो ये रिलेशन से निकालेंगे ये वाला। अगर आपको पीएच मैंने बोल दिया कि 2 है, तो पीओएच कितना होगा? ये 2 उधर जाएगा, -2 यानी 12 आ जाएगा। नहीं समझे बात को? देखो क्वेश्चन को घुमाने का, घुमाएगा, आपको समझना है कि कैसे सॉल्व करना है।
मैं अगर आपको OH पूछूं तो इसके पास जाना पड़ेगा ना, इसका फॉर्मूला POH ये वाला, ये OH पता चलेगा, तो POH पता रहेगा तब जाके OH माइनस पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में घुमाने के लिए आपको pH दे देगा। तो पहले क्या करो, pH कितना दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 दिया है तो इधर पे 2 रखो, 2 को उधर भेजो, 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12, POH 2 आ गया, सॉरी 12 आ गया। फिर उसको इस फॉर्मूले में रख के OH माइनस निकालना। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर pH और POH आपको पता है तो आप OH माइनस या H प्लस कैसे निकालोगे। हाँ लिख के रखो, जो बता रहा हूं ये चैप्टर में उतना यूज होने वाला आपका। ये नंबर का कन्वर्जन बताओ जो करना पड़ेगा एंटी लॉग देखने से पहले। +1 -1 करके क्या आता है आंसर। अब आपको डायरेक्ट भी मैं शॉर्टकट समझा दूंगा। नेक्स्ट कराओ ना आगे। -1 वाले को -3 से ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और +1 वाला पॉइंट वाले नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, कि पॉइंट वाला नंबर नेगेटिव में है ना, स्प्लिटिंग किया उसका। H+ का कॉन्सेंट्रेशन, वेरी गुड, 4 बार 0.8, वेरी गुड। ये एक बार में हो जाता है, मतलब मैं अभी आपको नंबर दूंगा ना, आप तुरंत उसका आंसर कर सकते हो, शॉर्टकट अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो आपका जो बताता हूं मैं, चलो थर्ड एग्जाम्पल में ना, ये देखो बच्चों, आपको pH दिया हुआ है 3.2 और H+ का कंसंट्रेशन आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, pH का फॉर्मूला लगाओगे। अब मुझे अब की बार ये पता करना है ना, तो pH की वैल्यू रखूंगा कितना 3.2, ये नेगेटिव इधर लेके आया तो -3.2, ये लॉग इधर आया तो एंटी लॉग, उधर पे क्या बचा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। अब लेकिन एंटी लॉग ऑफ पूरा नेगेटिव नंबर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको इसको क्या करना होता है, पॉइंट के पहले वाला नेगेटिव चल जाएगा, पॉइंट के बाद वाला आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ना -3.2, ये पूरा नंबर नेगेटिव है, तो इसको आपको पॉइंट के पहले वाला नेगेटिव रखेंगे और पॉइंट के बाद वाला क्या करेंगे, पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए आपको करना होता है +-1, क्या करना होता है, और इसको स्प्लिट करना है। तो -3.2 को पॉइंट के बाद वाला अलग कर दो, पॉइंट के पहले वाला, तो -3 प्लस, ठीक है, और माइनस करके यही काम करोगे -0.2 करो, तो -3 और -0.2 -3.2 होगा ना। इसमें आप करोगे -1 + 1, -1 जो है वो इसके पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है इसके साथ मिल जाएगा, ये -4 हो जाएगा, +1 -0.2, +1 में से अगर 0.2 निकालूंगा तो 0.8 बचेगा। अब +1 बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी +0. अब ये दोनों को अगर मिला दूं तो पहले आप इसको 4 बार को, सॉरी -4 को 4 बार बना दो और ये 0.8 इसमें ऐड कर दो, तो पॉइंट के बाद वाला पॉजिटिव है और पॉइंट के पहले वाला नेगेटिव नंबर, ऐसे कन्वर्ट हुआ। अब इसका शॉर्टकट क्या है भाई, बहुत आसान है। पॉइंट के पहले जो नंबर दिखाई दे रहा है 3, उसमें एक ऐड कर दो और बार लगा दो, है ना। और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक में से अगर 0.2 निकाल दूं कितना बचेगा 0.8। अब शॉर्टकट समझ में आ गया। ये देखो, तो ये स्टेप करने के बजाय आप डायरेक्टली शॉर्टकट क्या हो जाएगा इसका, ये नंबर में एक ऐड कर दो, -3 का क्या हो जाएगा बच्चों 4 बार, पॉइंट 2 को 1 में से निकालोगे तो 0.8 होता है, तो 0.8 हो गया H+ का कॉन्सेंट्रेशन। शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं आया, स्टेप बच जाएगा ना यहाँ पर हमारा। अच्छा अब क्या करेंगे,
एंटी लॉग कैसे देखते हैं? 0.8 मतलब आगे कुछ नहीं है, मतलब 0 0 है, तो 0.80 का 0 और 0 में, यानी 0 में देखेंगे। 6310, ठीक है। लेफ्ट से 1 के बाद पॉइंट और 10 का पावर 4 बार, मतलब हो गया ना? यही पूछा था कि नहीं? बोलो भाई, नहीं आ रहा है समझ में ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, पूरा नेगेटिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉइंट के पहले वाले को एक बढ़ा देंगे, बार लगा देंगे, और पॉइंट के बाद जो नंबर होगा 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लिख देंगे, खत्म। समझ गए? बस इसमें अभी सोरेंसन में इतना ही सीखना है। अच्छा, इसके बाद आता है बफर एक्शन। बफर में आपका फॉर्मूला होता है, सुनो, बफर के अंदर आपके दो फॉर्मूले करने हैं, हेंडरसन एंड हैजेलबर्च इक्वेशन। ये एग्जाम्पल में थर्ड था, ठीक है। वैसे अपना रोमन में लिखना चाहिए था इसको, चलेगा, ठीक है। अब सुनो, बफर सॉल्यूशन, इसके अंदर पहला बात कर रहा हूं एसिडिक, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। इसके लिए आपका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? पीकेए पक्का, प्लस ऊपर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और नीचे एसिड की चल रही है बात, क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एसिडिक बफर हो गया, उसके बाद आपका बेसिक बफर, पीओएच होगा इसमें, पीकेबी, ऊपर अगेन सॉल्ट होगा और नीचे कौन होगा बच्चों? खत्म, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूले को घुमा कर भी आपको हो सकता है ऑप्शन में दे दे, मतलब ये रेशो उल्टा भी दे दे, तभी भी वो सही होगा, लेकिन उसके अंदर चेंज क्या करेगा? अगर रेशो, हाँ, इधर माइनस हो जाए, हेंडरसन हेजलबर्च इक्वेशन। हाँ, तो बफर सोल्यूशन है ना इस पे थियरी। बफर सोल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एसिटिक और बेसिक। एसिटिक बफर क्या होता है बताओ? क्या एसिडिक बफर है तो वीक बेस क्यों लेंगे? वीक एसिड बराबर विद इट्स सॉल्ट प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद कर सकते हो, यहां पर CH3COOH, ये आपका कौन हो गया? CH3COOH वीक एसिड हो गया, ठीक है। प्लस इसका सॉल्ट बात करेंगे, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे Na आ गया और यहां पर आपका ये आ जाएगा, या ऐसे लिखता हूं CH3COONA, इसी का कंपोनेंट मुझे दिखाई दे रहा है ये Na के साथ, समझ गए? बफर बेसिक बफर वीक वाला, वीक बेस होगा, ठीक है, और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें आप लिख सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, बराबर। और नहीं, कहने का को आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर। ये कहां से आया है? क्लोरीन, HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल से।
तो एसिडिक और ये एग्जाम्पल दिखा है मैंने, हाँ। तो ए एसिडिक बफर क्या होता है? वीक एसिड प्लस इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। बेसिक बफर क्या होता है? बेसिक बफर, बेसिक तो बेस, वीक बेस विथ, ठीक है, इसका सॉल्ट किसके साथ में? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। और ये हेंडरसन और हेजलबल्च इक्वेशन, बराबर, खत्म। आगे करना जरा, बस फॉर्मूला इतना ही है। हाँ, एक ये है केएसपी वाला, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला केएसपी का? केएसपी के लिए क्या होता था? एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू, अब देखो ये कैसे पता चलेगा? मान लो कोई मेरे पास सॉल्ट है, ए के बेस पर ऐसे दिया हुआ है ना, तो आप यहीं से देखकर डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपका केएसपी जो है वो क्या होगा? एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई और सॉल्युबिलिटी एस रेस टू एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये वाला सॉल्युबिलिटी आपका कौन सा सॉल्युबिलिटी होता है? मोलार सॉल्युबिलिटी होता है। एक आपको ग्राम पर लीटर वाला भी पूछा जाएगा, तो उसको मैं एसजी लिखता हूं, ब्रैकेट में चाहिए तो ग्राम पर लीटर लिख देता हूं। वे देखो, इसका यूनिट क्या होगा? मोलार वाले का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है, यूनिट भी समझा दे रहा हूं, मोल पर लीटर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। मोलिकुलर वेट का क्या होता है? तो ग्राम पर लीटर इसका यूनिट आ गया ना, तो ये फॉर्मूला भी याद रखो। तो आपको अगर मोलार सोल्युबिलिटी पता है और आपको ग्राम पर लीटर में सोल्युबिलिटी पूछा है, फाइंड द सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर की जगह क्या हो सकता है? डीएम क्यूब, ये भी ध्यान रखना। लीटर किसके बराबर था? डीएम क्यूब के बराबर था। तो ग्राम पर डीएम क्यूब में अगर आपको पूछता है तो आपको ये वाला पता करें, तो ये पता करेंगे कैसे? इधर से आएगा ये, तो ये वाला कौन है? मोलार है, एसएम होता है, लिखते नहीं हम लोग, लेकिन ये एसएम होता है, याद रखिए। तो वो उधर पे पुट करके मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी आ जाएगा। खत्म। ये एसएम से अगर आपको, एसएम कौन है? मोलार सोल्युबिलिटी। मोलार सोल्युबिलिटी मोल पर लीटर में होता है। तो अगर आपको ग्राम पर लीटर में सोल्युबिलिटी पूछा है तो आपको मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना है इसको, समझे? और क्या बच गया? वो तो सब हो गया ना। हाँ, एक और है आयनिक, ये क्या नाम है, प्रेसिपिटेशन वाला रूल। प्रेसिपिटेशन का देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट करो। ये कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसको कर लो। नेक्स्ट लिखो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी एक दूसरे के बराबर आया तो ये सैचुरेट हो गया है, प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा इधर पे। हाँ, क्या लिखा है इधर पढ़ो? सोल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड बराबर, तो यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट आपका ज़्यादा है केएसपी से तो सुपर सैचुरेट हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेशन अकर्स, ठीक है। और अगर आईपी केएसपी से कम है तो अनसैचुरेटेड होगा और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, समझ गए? तो प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या कंडीशन है? आईपी मस्ट बी ग्रेटर देन केएसपी। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, उसमें आईपी पता करोगे, आयनिक प्रोडक्ट,
आयनिक प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? दो आयन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, वो आईपी मिल जाएगा। और केएसपी कैसे निकालते हैं? ऐसे। तो केएसपी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आपको आयनिक प्रोडक्ट निकालना है, केएसपी से कंपेयर करना है। अगर आईपी ज़्यादा निकला तो प्रेसिपिटेशन अकर्स, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और अगर आईपी कम आता है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ये डिसाइड करना, ठीक है? लिखो बच्चों। बस इतना करना है, आपका हो गया ये। जो भी आयन का दिया, जिसका भी बोलेगा, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। खत्म? क्या हुआ? नहीं, उधर लिख दिया था मैंने प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज। आईपी जब भी ग्रेटर आएगा केएसपी से तो बोलेंगे प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर आईपी केएसपी से कम आता है नहीं होगा, और बराबर है तो इक्विलिब्रियम में, उसमें भी नहीं होगा ना फिर प्रेसिपिटेशन। बस खत्म। और बताओ, केएसपी लास्ट बस। तो लिमिटेड फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, काउंटिंग देखो तो 6 ही है, बस उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कुछ चीज़ों को, इसलिए इतना बड़ा हुआ, अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूला देखोगे तो बहुत कम है। ठीक है, शुरू करें? चलो ध्यान देंगे। आपके पास एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, वीक है साथ ही साथ मोनोबेसिक है, मतलब एक एच दे सकता है ना। 0.05% डिसोसिएटेड, मतलब आपका ये अल्फा दिया हुआ है परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में करेंगे। 0.02 मोलार सोल्यूशन, आपको ये कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया है। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब आपको क्या पता करना है, के ए। अब बताओ फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू दी है, लेकिन ये वाली डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो अल्फा परसेंटेज में जब देता है आपको, परसेंट का मतलब होता है बच्चों डिवाइड बाय 100, है ना। अच्छा, पॉइंट को अगर मैं 2 आगे करता हूं तो ये 5 इंटू 10 का पावर -2, और ये 100 मतलब 10⁻² होता है, ऊपर जाएगा तो -2, मतलब क्या ये 5 इंटू 10 का पावर -4 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, बाकी बहुत आसान है।
अब यहां पर रखेंगे 5 × 10⁴ इसका स्क्वायर इंटू सी आपको कितना दिया हुआ है 0.02। 5 का स्क्वायर कर दो, -4, 4 2 8, -8 हो गया। 0.02 आप चाहो तो ठीक है, इसको मैं 2 × 10⁻² कर देता हूं, चलो ठीक है। ठीक है, या एक काम करो, रुको, पॉइंट शिफ्टिंग बाद में कर लेंगे। 25 × 2 कितना हो जाएगा बताओ? 50 हो जाएगा, नहीं 0.50 हो जाएगा ये। पॉइंट अगर मैं एक आगे लेता हूं तो 5 पॉइंट हो जाएगा ये, एक आगे लिया तो माइनस, आगे ले तो -1 -8। हाँ -8 है ना, एक आगे किया तो -9 हो गया। ये आपने क्या निकाला बच्चों? के हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट। चलो ये सवाल क्या है बच्चों, अगर गौर से देखोगे इसमें तो हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट ये दिया हुआ है, लेकिन किसके लिए दिया है जरा चेक करना। ये एसिड है कि बेस है? बेस है, तो ये आपको बेसिकली दे दिया Kb। और NH4OH जो है ना एक वीक बेस होता है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आपको अल्फा पता करना है, और ये आपको C दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? Kb/C बनेगा। कुछ याद आ रहा है? अरे Kb का फॉर्मूला आपका क्या होता है? अल्फा स्क्वायर C होता है, जैसे Ka का बनाया वैसे Kb का बनता है। तो ये C इधर आएगा डिवाइड, फिर स्क्वायर इधर आएगा रूट, हो गया। समझा? अच्छा, Kb की वैल्यू रख दो C की। अच्छा, C को क्या रख सकता हूं मैं? पॉइंट अगर 2 आगे शिफ्ट कर दिया तो 1 × 10⁻² कितना हो जाएगा? आगे किया तो -2 आगे किया -2, इसको लिख सकता हूं 1 × 10⁻²। ठीक है, अच्छा आप सुनो, -2 ऊपर जाएगा तो +2 होगा, तो बेसिकली -3 बचेगा। और पॉइंट एक आगे कर दो, 18 × 10⁻² क्या हो जाएगा? -4। ये सब आना चाहिए आपको, पॉइंट शिफ्टिंग वगैरह सब अच्छे से। पॉइंट एक आगे किया तो माइनस, एक आगे किया -1, और -3 था तो -4 हो गया। -4 का बाहर -2 हो जाएगा। अब आपको 18 का स्क्वायर रूट देखना है। हाँ 9 2 कर सकते हो, ठीक है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। आप चाहो तो स्क्वायर रूट भी देख सकते हो यहाँ पर। 9 × क्या कर दिया मैंने? 2 कर दिया। 9 का बाहर क्या आ गया? 3। √2 क्या होता है? मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4, 3 4 ज़ा 12, 3 और ये 4, खत्म। अच्छा, अब ये जो है ना आपका, ये फ्रैक्शन में अगर 10⁻² को नीचे भेज दूं तो +2 हो जाएगा नीचे, यानी 100 हो जाएगा। तो ये अगर मुझे परसेंटेज में करना है ऐसे हो जाएगा, इसको लिखूंगा 4.242%, खत्म। परसेंट को कैसे उल्टा कर रहा था मैं, याद है? परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, तो मैंने इसको डिवाइड बाय पहले 100 लिखा, फिर परसेंटेज में लिखा, खत्म। चलो ये सवाल देखेंगे।
आपके पास क्या है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, 12% डिसोसिएट होता है, तो मतलब क्या दे दिया ये अल्फा, ये कॉन्सेंट्रेशन आपका सी हो गया। व्हाट इज परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15 मोलार सोल्यूशन, मतलब आपको एक सोल्यूशन का अल्फा दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और अगर वही सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए तो अल्फा क्या होगा ये पता करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक ही सोल्यूशन की बात चल रही है तो आपका मोनो वैसे के की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, दो सोल्यूशन के लिए अगर के बराबर है तो के इज इक्वल टू बोल सकता हूं अल्फा 1 स्क्वायर C1, और यही के दूसरे सोल्यूशन के लिए, मतलब सेम टाइप के सोल्यूशन है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग है, अल्फा 2 स्क्वायर C2 बन सकता है। तो ये आपका रिलेशन बन गया ना बच्चों। अब आपको अल्फा 1 पता है, C1 पता है, C2 पता है, अल्फा 2 पता करना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, अल्फा 2 का स्क्वायर बोल दो, C2 बोल दो, अल्फा 1 का स्क्वायर और C1 बोल दो। अल्फा 2 पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये पता करना है। अच्छा, यहां पर एक फॉर्मूला बना दे रहा हूं, सुनो। C2 को उधर भेजो, और ये इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, स्क्वायर रूट, ये इसके ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर चला जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों, हो गया। चलो अब वैल्यू पुट करें। अल्फा 1 कितना है, 12% का मतलब क्या समझते हो आप, 12 डिवाइड बाय 100। ओके, तो मैं अल्फा 1 की जगह लिख देता हूं 12 डिवाइड बाय 100, या 12 इंटू 10 का पावर -2 भी लिख सकते हो। ये समझा कि नहीं समझा, पहले बता। 12% का मतलब होता है 12 डिवाइड बाय 100, 100 10 का पावर 2 ऊपर आया तो -2, ऐसे लिख दिया। व्हाट इज C1 बच्चों, 0.0, ये 0 पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकता हूं क्योंकि पॉइंट के बाद यहां भी 2 नंबर, यहां पर भी 2 नंबर, 5/15 हो गया। 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, तो बेसिकली बचा ऊपर 12, ऊपर तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो नीचे बचा √3। √3 क्या वैल्यू कितना होता है, 1.732। अब आपको सिर्फ इसको डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 12 का लॉग देखेंगे, 1.732 का लॉग देखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 का पावर साइड में रहने दो, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 6.92, देखो जिनको लॉग नहीं आता एक बार चेक कर लो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है लॉग, क्योंकि एग्जाम में लॉग सही करना पड़ेगा आपको इसको। 12 का लॉग देखो 1.12 का 0 में, 1.73 का 0.17 का 32 में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे जो आएगा उसका एंटी लॉग देखो क्या हो जाए। ठीक है ना, जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां जो आता उसका फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ता ना आपको, हाँ 4 इंटू फिर रूट, इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं वैसे। ये देखो 12/√3 है कि नहीं, इसको भी अगर सॉल्व करना है ना आसानी से, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 कर दो, सॉरी, ये इतना करने के बाद ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√3। बिना लॉग के करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 2 8, 4 3 12, 28 29, 4 और 2 6, हो गया ना। बिना लॉग के भी कर सकते हैं, अगर नीचे मुझे √3 पसंद नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 कर दो, तो √3 3 हो गया, 3 से आसानी से कट जाएगा, √3 की वैल्यू 1.732। दूसरा मेथड भी कर सकते हो, होने का है ना, तो रेगुलर आ भी
अमान भाटी, और लेकिन उससे पहले फीस भर दे। क्या घर पे बोल, अभी नहीं भरेगा तो कभी भर देगा भाई। नेक्स्ट करूं? चलो इधर ध्यान दो, ये इधर ध्यान दो बच्चों। यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा चेक करना। H3O+, यह मतलब H प्लस आयन का, तो कैलकुलेट H3O+ इन 0 मोल पर लीटर सोल्यूशन। बताओ ये क्या है? ये DM⁻³ होना चाहिए, हाँ मिस्टेक इधर पे, पर DM³ होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, C है, और आपको ये निकालना है इसका H3O+ का निकालना है, ठीक है। एसिटिक एसिड है तो वीक एसिड है, क्या है भाई? वीक एसिड है। Ka का वैल्यू आपको दिया गया है, अब बताओ इसको कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। वीक एसिड के लिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने? मोनो अगर रहता है तो, जैसे एसिटिक एसिड क्या है, मोनो बेसिक एसिड है ना, अल्फा C। ओके, तो आपका यहां पर आप लिख सकते हो फॉर्मूला H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा C। अल्फा आपको कैसे पता चलेगा? Ka से, ठीक है। देखो यहां पर मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, आपका ध्यान रखो। अल्फा का फॉर्मूला क्या था जरा बताओ? √Ka/C, और इनटू ये C है। अगर ये C रूट के अंदर चला गया, हाँ, तो एक C कैंसिल हो जाएगा, Ka × C हो जाएगा ना फॉर्मूला, समझ गए? तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया आपका, √Ka/C। चलो K का वैल्यू रखो, C 0.1। क्या कर सकता हूं मैं इसको? 0.1 आगे कर दूंगा तो -1 -6 हो जाएगा। 1.8 10⁻⁴ बोलो, 1.8 का स्क्वायर रूट देख लो ना अभी, -6 का -3 हो जाएगा। 1.8 का स्क्वायर रूट 1 ठीक है। आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाला है, तो ये क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर, या मोलार भी लिख सकते हो। नहीं आया? 1.8 का जीरो में देखने का, स्क्वायर रूट 1.8 आ गया आंसर, खत्म। जहां आपने फॉर्मूला लिखा है ना, वहां चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला। जहां सिर्फ अल्फा C लिखा हुआ है ना, इन टर्म्स ऑफ Ka √Ka/C बन जाएगा। ये नेक्स्ट करूं? चलो ध्यान देंगे बच्चों। पीएच, पीओएच, ये कौन है आप जरा बताना मुझे। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बोला था जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही H+ का होगा, मोनोबेसिक है ना, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहां पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा? C के बराबर 0.01। बोलेंगे अल्फा C क्यों नहीं होगा भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती, तो ओनली C आ जाएगा। तो ये आपका हो गया H+। क्या पता करना? पीएच एंड पीओएच। H+ से पीएच निकलेगा कि पीओएच निकलेगा? पीएच निकलेगा, वेरी गुड। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? नेगेटिव log ⁻10 10, और यहां पर वैल्यू लिखना, हाँ आप लोग ऐसे। अच्छा, इसको 10⁻⁻2 लिख सकता हूं कि नहीं? -2 का आंसर, -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +2, मतलब 2 आ गया ना भाई। पीएच कितना आ गया? शॉर्टकट बताया था ना मैंने आपको। अच्छा, पीएच और पीओएच का रिलेशन क्या है? तो इसकी जगह पर आप 2 रखोगे, 2 उधर भेजोगे,
14 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों? खत्म हो गया ना, इजीली सॉल्व। चलो चलो नेक्स्ट करूं। ये देखो, ये पीएच कितना दिया है बच्चों? 3.12 दिया हुआ है। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3। अब उल्टा पूछा है ना, उल्टा पूछा है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, सोरेनसन। H प्लस या H3O+ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेगेटिव ये वैल्यू रख देता हूं 3.12। ए माइनस को इधर बुला लिया, माइनस 3.12। लॉग इधर बुला लिया, एंटी लॉग, और इधर पे H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद शॉर्टकट पता है, ये वाला नंबर एक बढ़ा देंगे 4 बार, और ये 1 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा ना। 100 में से माइनस कर लो, 12 कितना हो जाएगा? एक मिनट, गलत बोल रहा हूँ, 88 होएगा। 88 होगा कैसे? 88 आएगा ना, 12, 100 में से 12 निकाल दो, है ना, 0.10, तो 88 आ जाएगा। अच्छा, आप इसका एंटी लॉग देख सकते हो इजीली। पॉइंट 88 का 0 में देखना है, पॉइंट अभी मत बोलो। 7586 लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट, 10 का पर 4 बार मतलब -4। ये आपका कौन आ गया? H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन। ये मैंने एरो बताया हाँ, कि लेफ्ट से पहले, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाहर समझोगे आप उसको। 7.586, 10 का पर -4 कॉन्सेंट्रेशन निकाला है बच्चों। आप मोलार लिख दो, या मोल पर DM³ मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। कितने स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है ये? रीअरेंजमेंट है, वैल्यू पुट करा और शॉर्टकट आना चाहिए, धड़ाक से हो जाता है। चलो नेक्स्ट करो। चलो बच्चों इधर सुनेंगे। वीक मोनोबेसिक एसिड 0.04% डिसोसिएटेड इन, ये आपका क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका अल्फा हो गया, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। और याद रखना एसिड ही है ये, हाँ, तो एसिड का आपको क्या निकालना? पीएच निकालना है। मुझे बताओ पीएच कैसे निकलेगा? अगर आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन पता होगा तो। H+ का कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? वीक के लिए अल्फा सी ना, और मोनोबेसिक है तो अल्फा सी आएगा। डाई बेसिक होता तो 2H निकाल सकते, 2 अल्फा सी लिखा जाता, तो अल्फा सी होगा। अच्छा, तो यहां पर आपको अल्फा दिया है, सी दिया है, मल्टीप्लाई करूंगा H+ आ जाएगा। अगर H+ आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो? पीएच निकाल सकते हो सोरेनसन इक्वेशन लगा के। चलो, तो सोल्यूशन में अल्फा कितना है? 0.04 डिवाइड बाय 100। क्या मैं इसको 4 × 10⁻⁻4 डायरेक्ट लिख सकता हूं? देखो ये समझ में आ रहा है क्या आपको? 0.04 डिवाइड बाय, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, 0.2 आगे किया -2, 100 10⁻² ऊपर आया -2, 4 × 10 का पावर क्या हो जाएगा? -4। ये समझ में आएगा? ये अंदर रखना, मोबाइल तोड़ दूं क्या अभी? क्या तकलीफ है तेरे को? अंदर रख मोबाइल। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको अल्फा का कैसे लिखना है। सी आपका कितना है? 0.025। क्या मैं इसको 0.25 × 10⁻⁻1 कर दूं, एक आगे करके? इससे क्या फायदा होगा मालूम है? 0.25 1/4 होता है, 4 से 4 कट,
या ऐसे भी कर सकते हो, 25 फोर जा कितना हो जाएगा 100, मतलब 1.01 हो जाएगा ये, ऐसे भी कर सकते हो। तो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1.00 मतलब 1, -4 और -1 -5, तो आपका ये आंसर हो गया बच्चों। मतलब 1 × 10⁻⁻5 मतलब 10⁻⁵। पीएच निकालना बहुत आसान है, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, और यहां पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, आपको पता है ना, 10⁻⁵, -5 इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस 5, log 10⁻10 1 हो जाएगा, तो ओनली 5, खत्म। दिस इज योर आंसर, हो गया सॉल्व। चलो ठीक है, पीएच ऑफ मोनोबेसिक वीक, ये सुनो, वीक बेस, पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस, मतलब ये बेस है जिसका पीएच निकालना है, तो पीएच थोड़ी निकलेगा उसका, उसका पहले पीओएच निकलेगा। आई बात समझ में? तो पीओएच निकालने के बाद पीएच निकालेंगे, दोनों रिलेशन लगा के, पीएच प्लस पीओएच 14 होता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो ये आपका 11.2 आपको पीएच दिया हुआ है, क्या है, पीएच दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स परसेंट डिसोसिएशन, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यानी आपको अल्फा पूछा है। आई बात समझ में? अब अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा यहां पर, देखो मुझे एक चीज बताओ, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है पीएच 11.2, लेकिन बात चल रही है बेस की, तो पीएच से पहले आप पीओएच निकालोगे, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या, पीएच की वैल्यू रख दो 11.2, ये उधर चला गया, तो 14 माइनस 11.2 कितना हो जाएगा भाई, 2.8, क्लियर है बात? ये कौन आ गया, पीओएच, इतना समझ में आ गया? अच्छा, क्या ये मोनो एसिडिक वीक बेस है, मतलब ये एक OH माइनस निकाल सकता है? अच्छा, अब मुझे बताओ, POH ऑल्सो इक्वल्स टू अल्फा सी होगा कि नहीं? वीक है ना भाई, वीक बेस है, तो अल्फा सी होगा। अब आपने को अल्फा पता करना है, तो ये, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा सी होगा। अब लेकिन OH माइनस निकलेगा कैसे, POH से, कैसे निकलेगा, POH से निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, कितना है ये, 2.8 है, क्या लिख रहा हूं यार मैं, 2.8 है, माइनस इधर आया, ये हो गया, और ये हो गया एंटी लॉग, और इधर पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये इसका शॉर्टकट बताओ, -2 एक बढ़ा देंगे 3 बार, और ये 1 में से माइनस किया तो 2 आ जाएगा। चलो एंटी लॉग क्या होगा, 0.20 का 0 में 585, ये आपका कौन आ गया, खत्म, मोलर। अच्छा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा सी के बराबर होगा, सी को इधर बुला लेते हैं, अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, खत्म, OH माइनस रखो, कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻², 2 से काट दो, 2 7 14,
2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। हो गया। ये सुनो, इसको आप क्या कर सकते हो, पॉइंट अगर मैं एक आगे कर दूं तो ये 7.925 ऐसे आ जाएगा, -2 नीचे जाएगा तो 100 होगा, तो ये आपका 7.925% हो गया। अल्फा निकाल रहे हो ना, परसेंट में निकाल, हो गया सॉल्व। ये वाले टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना। हुआ ना सबका? ये देखो आ गया अभी। हाँ, बफर सॉल्यूशन, हेंडरसन एंड हेजलबर्ग इक्वेशन। देखो क्या निकालने बोला है अपने को, पीएच। बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग, सुनो अब यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.05 मोल पर लीटर। ये कौन है, सोडियम फ्लोराइड कौन होगा बताओ, सॉल्ट है, ठीक है। और 0.015 मोल ऑफ HF पर लीटर, तो ये आपको जो है ना इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 लीटर में। ये HF कौन है, एसिड है, तो दिस इज वीक एसिड। और ये कौन है, उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इन दोनों को मिलाया गया है। देखो बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना, पर लीटर ये, पर लीटर इतना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं दोनों को मिला दूं, दोनों 1 लीटर में 0.05 था और ये 1 लीटर में 0.015 था, जब मान लो दोनों को मिलाया तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? जब अलग अलग थे तब ये पर लीटर इसका कॉन्सेंट्रेशन ये था 0.05 मोल पर लीटर, तो जब दोनों को मिलाऊंगा तो दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, बराबर। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अच्छा अगर मिलाता हूं तो वॉल्यूम हो गया डबल, वॉल्यूम हो गया डबल, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ये अगर डबल हो गया तो 1/2 यानी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। नहीं समझे बात को? तो आप सुनो, आफ्टर मिक्सिंग अगर मैं बात करूं तो NaF जो कि आपका कौन है, सॉल्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा मिक्स करने के बाद, अगर इंडिविजुअली अलग अलग दिया है तो ये 0.05 था ना मोल पर लीटर या मोलार, तो ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं एसिड की, वैसे अगर मुझे PKA, नहीं इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेशो में आएगा ना, तो आप इसको डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको बोलेगा ना मिक्स करते हैं तो वहां पर अपने को काम आएगा। NaF कितना हो गया, 0.05, और HF का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, तो ये आपका ध्यान रखना सॉल्ट है और ये आपका क्या है, एसिड है। समझ गए? अच्छा Ka का वैल्यू दिया हुआ है आपको, क्या पता करना है, पीएच। सोल्यूशन बताओ, पीएच का फॉर्मूला क्या होगा इधर पे, PKA ऊपर सॉल्ट, सॉल्ट मतलब क्या लिख दूं, NaF लिख दूं, और नीचे क्या लिख दूं, चलो PKA। क्या आपको पता है ये PKA मतलब क्या, K का वैल्यू आएगा इधर, पूरा वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, K कितना है, ऊपर क्या लिख दूं, ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना।
0 एक कंसिडर कर लेता हूँ, पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकता हूँ, ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, तो 3.33 आ जाएगा। 5 से काटूंगा 10 डिवाइड बाई 3, 3.33, तो एक कट के कितना आएगा बच्चों? 3.33, 3 लिख देता हूँ। अच्छा, ये इसका नेगेटिव लॉग कैसे सॉल्व होगा पता है? -4 का क्या हो जाएगा? +4, और माइनस लॉग ऑफ 7.2 हो जाएगा। चलो, 4 ऐसे ही रहेगा, लॉग 7.2, इसका बताओ 33 का 33 में लॉग देखना है। 5229, 5228 हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। क्या? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको माइनस करते हैं, चलो माइनस करो। 10 - 3 7, 9 - 7 2, 9 - 5 4, 9 - 8 1, 3 - 0 तो 3 होगा। इसको ऐड करना है, ठीक है। 8 7 15 हो जाएगा, 5 2 4 6 5 1 6 3। ये आपका क्या आ गया बच्चों? पीएच आ गया आंसर बराबर। हाँ, वो एक्चुअल में अपने को केएसपी में यूज करना है। अब आपकी बार ना पेन तू खाएगा, समझा? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ये सुनो, आपको पीएच निकालने बोला है। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन में घुमाया है। सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.1 मोलार वीक बेस है, ठीक है, BOH, एंड 0.2 मोलार इसका सॉल्ट है। तो कहानी तो बेस की चल रही है, और पूछा क्या है? पीएच। तो बेसिकली जो कहानी आपको दिया गया है वहां से POH आएगा, फिर बाद में 14 माइनस करके पीएच आएगा। तो पहले आप पीओएच निकालोगे इधर पे, तो आपका हेंडरसन और हेजलबर्ग इक्वेशन कौन सा वाला लगेगा? बेस वाला, यानी आप पीओएच लगाओगे। चलो करो, क्या फॉर्मूला है? PKB प्लस ऊपर आपका कौन आएगा? सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट मैं लिख देता हूं यहां पर, कौन है सॉल्ट? आपका BA है, और आपका बेस कौन है? BOH। चलो वैल्यू पुट करो, बेस है ना BOH। अगर आप सॉल्ट अपन बेस भी लिखते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसको आइडेंटिफाई करने आता है? OH लगा हुआ है ना, ये बेस है, और BA आपका कौन हो गया? एसिड बेस दोनों, सॉल्ट है। चलो ये कितना दिया? 1.8 10⁻⁻⁵, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10, और KB का वैल्यू लिख दे रहा हूं 1.8 10⁻⁻⁵। BA is 0.2 0.1, ये पॉइंट कैंसिल होगा, है ना। 2 का लॉग आपको पता है 0.3010। अच्छा, ये कैसे सॉल्व होगा बताओ? ये वाला पार्ट
-5 का +5 हो जाएगा नेगेटिव लॉग बराबर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8, और इसका ये लॉग क्या बचेगा आपका, लॉग 2 बचेगा ओनली। हाँ, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। 1.8 का लॉग बताओ, 18 का 0, टू 5 5 3, चलो माइनस करो, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 4 4 7 4, 3 0 1 0, प्लस करो 7 5 4 10, तो 0 हो जाएगा। और ये आपका POH आया, लेकिन आपको पूछा क्या है, PH, तो PH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 14 माइनस POH। माइनस करो चलो, तो 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 0 9, और 13 माइनस 5, अलग से भी माइनस करके आप चेक कर लो। आंसर देखो मैच कर रहा है बराबर, किधर पे, न्यू टेक्स्ट बुक में देखो, सही किया होगा, सही है ना। और जितना फास्ट बोलता है उतना फास्ट पढ़ाई भी किया कर। चलो इधर ध्यान देंगे। अच्छा, ये वाले केस में ना, जब आप मिक्स करोगे तो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, ये इधर काम आएगा। आयनिक प्रोडक्ट वाला जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट वाला सवाल आएगा तो सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ MgCl2 एंड Na2C2O4। बेसिकली सोडियम ऑक्जेलेट है, इसके बारे में आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है, बाइडेंटेट होता है, मालूम है, C2O4 -2। वुड MgC2O4 प्रेसिपिटेट आउट, मतलब अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया तो क्या मैग्नीशियम या ऑक्जेलेट के साथ में मिलकर क्या मैग्नीशियम ऑक्जेलेट बनाएगा, मतलब उसका PPT बनाएगा क्या। तो PPT के लिए कंडीशन क्या है, सुपर सैचुरेट होना चाहिए। आपको KSP दिया हुआ है देखो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली IP निकालूंगा, IP का वैल्यू KSP से कंपेयर करूंगा। अगर IP ज्यादा आया तो प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर IP कम आया तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इक्वल होगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप सुनो, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो दोनों का इक्वल वॉल्यूम जब मिलाऊंगा तो ये जो 0.1 मोलार है ना, ये मोल पर लीटर यानी 1 लीटर में, तो अगर मैंने दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिलाया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा। तो मैग्नीशियम और Cl2 दोनों का, लेकिन हमारे काम का कौन है, आपको बनाना क्या ये, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे। इन दोनों में कौन चाहिए मुझे, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे। तो आप जब डेटा लिखोगे ना तो वहां पर लिखोगे कि Mg+2 आयन होगा ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.1 डिवाइड बाय 2। अरे भाई सुनो, इधर पे आपका कौन था बताओ, MgCl2, ठीक है। दूसरे कंटेनर में आपके पास कौन है भाई, Na2C2O4। अगर दोनों को मिला दूं मैं, तो अभी डबल वॉल्यूम नहीं हो गया दोनों के लिए, तो अब पहले जो Mg+ आयन इतने में घूम रहा था, अब वो उसके लिए इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम डबल हो गया ना भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो इसलिए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम अगर डबल हुआ
तो कॉन्सेंट्रेशन आधा होएगा। कैसे? वॉल्यूम अगर डबल कर दिया मैंने तो 1/2 हो गया ना सी, N/V। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, मोलैरिटी है ये, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये याद रहेगा क्यों? ऐसे हो जाएगा, कट के काटोगे 0.05। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीलेट का कर लो, -2 होगा इसका, क्रिस क्रॉस करके 0.3 है, 0 कंसिडर कर लो, ये भी आधा हो जाएगा 0. ये आधे वाला का कॉन्सेप्ट समझ गया कि नहीं सबको? आधा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप जब इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हो तो हर एक आयन के लिए वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आईपी निकालूंगा। आईपी कौन होगा? देखो ये बनाना है मुझे, तो मेरे पास एक ये आयन है और एक ये आयन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये है और इसका कॉन्सेंट्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आयनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या? कौन सा आयन बोल रहा है? ये नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल पर लीटर, मोलार। क्या है? ओके, तो आयनिक प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे? Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू C2O4, चलो वैल्यू पुट कर दो, कितना है? 0.05 और 0.15 बराबर, मल्टीप्लाई करो, दोनों एक एक ही है फॉर्मूले के अंदर, Mg एक के लिए, ये भी एक है, तो ऐसे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ओके 75 हो जाएगा, 15 5 75। अच्छा, पॉइंट राइट से 2, राइट से 2, मतलब राइट से 4 के बाद पॉइंट, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, आप इसको चाहो तो, क्योंकि यहां पर कैसे दिया हुआ है, एक नंबर के बाद पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं इसको 7.5 कर देता हूं, ठीक है। अब ये आईपी आ गया और आपका बराबर, तो यहां पर ये नंबर मत देखो भाई, 10 का पावर देखो, 10 का पावर -5 कम होगा और 10 का पावर -3 ज्यादा रहेगा। कौन ज्यादा है? आईपी ज्यादा है, तो यहां पर बोलेंगे सिंस आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी, देयरफॉर प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन अकर्स करके लिख देंगे, खत्म हो गया ना आसानी से। चलो अगला सवाल हुआ। इधर आ जाओ बच्चों, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीबीआर, आपको केएसपी दिया हुआ है, कैलकुलेट सोलिबिलिटी इन मोल पर लीटर, मोल पर डीएम क्यूब में पता करना है, मतलब ये मोलार वाला पता करना है जो फॉर्मूले में आता है वही, एंड ग्राम पर लीटर, इसका भी फॉर्मूला आपको दिया है मैंने, जो मोलार वाला आएगा ना उसको आप मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? मोलार मास ऑफ दिस, तो ये मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, ठीक है, समझ पाए? अच्छा, सॉल्ट की बात जो चल रही है वो एजीबीआर की चल रही है, मतलब ये 1 1 हो गया, x1 और y1 हो गया, तो आपका केएसपी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? x⁻1 मतलब 1:1, 1:1, s⁻1 + 1, तो एस स्क्वायर ही बनाना सिंपल, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये जो एस है ना, ये याद रखना एस एम है, मोलार सोलिबिलिटी, स्क्वायर रूट ऑफ, खत्म। केएसपी की वैल्यू कितनी है? 5.2, 10 का पावर -13। पॉइंट अगर मैं एक आगे कर दूं, देखो पॉइंट को हम लोग इसलिए शिफ्ट करें क्योंकि रूट के अंदर इवन नंबर चाहिए अपने को, तभी आधा हो जाएगा बाहर, है ना।
ये 10⁻⁻14 का बाहर बताओ, और 52 का स्क्वायर रूट देख लो, 7.22211। ये आपका आ गया SM। अच्छा, आपको क्या पता करना है? SG पता करना है। SG मतलब कौन हो गया? ये ग्राम पर लीटर वाला। तो ये क्या होता है? SM इंटू मोलिकुलर वेट। SM कितना निकाला आपने? मॉलिक्यूलर वेट 187.8। ठीक है, अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ गया। तो इसके लिए आपको लॉग से करना पड़ेगा। 7.211 इंटू 187.8 और 10 टू फिर -4 कर दूंगा, तो बेसिकली 1354 आ रहा है, 10 का पावर -7 पॉइंट। अगर मैं 3 पीछे ले लूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये ग्राम पर लीटर बोल सकते हो या ग्राम पर DM क्यूब भी बोल सकते हो। यूनिट बता चुका हूं मैं इसका। आंसर मैच हो गया, देखो। नहीं हो रहा है? नेक्स्ट करें? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके, इससे पहले। इक्वल वॉल्यूम अगर मिक्स करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाता कि नहीं? अपने को ये 20 से मतलब नहीं है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बोल रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वन सोल्यूशन मिक्स करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अनदर सोल्यूशन के साथ में। एक आपका कौन है? ठीक है, बेरियम नाइट्रेट है, दूसरा आपके पास कौन है? सोडियम फ्लोराइड है। लेकिन अगर आप देखोगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन सीधा आधा हो जाएगा। तो आपको ऐसे 20 का यूज करके कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? सुनो, BaNO3 में मुझे प्रेसिपिटेशन किसका करवाना है? इसका ना, BaF2 का। तो Ba की बारे में बात करो, Ba+2 आयन, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताओ? ये कितना बोला है? 0.05 बोला है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? वेरी गुड, ये आगे 0 कंसिडर कर लो, फिर 25 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कौन है? फ्लोरीन इसमें चाहिए, तो इसके अंदर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन माइनस आयन होता है, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 0.010 हो जाएगा, मतलब 0.01। ये इतना समझ आया? KSP आपको दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा? IP निकालूंगा और KSP से कंपेयर करूंगा। चलो, IP क्या होगा बच्चों? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं? लेकिन आप जरा इस फॉर्मूले में देखना, हाँ, तो Ba तो एक ही है, लेकिन फ्लोरीन आपके पास कितना है? 2 है। तो आप इसका क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, पावर करेंगे, जितना 2 है तो इसका पावर 2 करेंगे। यानी इसको करते वक्त आपको ध्यान रखना है, Ba+2 तो एक ही बार होगा, लेकिन F माइनस जो है आपका कितना है? 2 है इधर पे, तो इधर पे 2 है। चलो आप वैल्यू पुट करो, ये 0.025 करेंगे, क्या पता है? सुनो, इसको ना 25 बना लो, ऐसे 0.3 आगे करके -3 कर दिया। इसको 1 इंटू 10 का पावर -2 कर लो, है ना, 0.2 आगे करके, तो 10 का पावर -2 का क्या हो जाएगा? पावर 2 -4। अब पूछना मत 1 कहाँ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू 1 करूंगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं। -7 हो गया ना, आंसर क्या आया? आप इसको 1 पॉइंट करके दिया ना पहले नंबर के बाद पॉइंट, इसको भी ऐसे ही करते हैं, 2.5 कर लेता हूं मैं इसको, कंपेयर करने के लिए आसानी होगा, और 10 का पावर -6 हो जाएगा। ये -7 हुआ ना भाई, पॉइंट एक पीछे लिया, +1, -7 +1 -6, ये आपका आ गया IP। अब मुझे बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो, 10 का पावर तो सेम है दोनों का,
तो नंबर चेक करो, 10 का पावर सेम है तो नंबर चेक करो ना, 2.5 और 1.7 बड़ा कौन है, बराबर, तो मतलब आईपी इज अगेन ग्रेटर देन, बराबर, तो यहां लिखो सिंस आईपी इज ग्रेटर देन व्हाट, केएसपी, प्रेसिपिटेशन अकर्स, या विल अकर, ऐसा करके खत्म बच्चों, सॉल्व एग्जांपल खत्म हुए, अब अनसॉल्व पे चल रहे हैं। चलो ये देखो, ये वाले सवाल देखो, ये कौन है, एसिड के लिए बोला के दिया हुआ है, परसेंट डिसोसिएशन अल्फा, और ये आपको सी दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, वेरी गुड, मस्ती मत करो हाँ पीछे, ये सी को मैं डायरेक्टली 10⁻² लिख दूं, कर चुके अपन इसको सॉल्व, -3 पॉइंट एक आगे किया, 18 इंटू 10 का पावर -4, -4 का -2, 18 का स्क्वायर रूट, इसको भी अपन ने 9 इंटू 2 करके 3√2 किया था, ये हो गया बराबर। अच्छा इसको डिवाइड में 10⁻² भेजूंगा तो 100 हो जाएगा, मतलब 4.242% हो गया सॉल्व, सेम कर चुके, सेम नंबर के साथ खेल चुके अपन, सेम एकदम, टेक्स्ट बुक लेकर आने का ना फिजिकल, अरे कर चुके हैं शुरुआत में, सॉल्व एग्जाम पे हो चुका है ये, पीएच, सुनो बात को बच्चों, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ये दिया है, ये आपका कौन हो गया पीएच, कैलकुलेट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग पीएच की वैल्यू रखो 6.06, माइनस इधर आएगा, लॉग इधर आएगा, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताओ, 7 बार 94, ये 100 ले लेंगे, अब 2 डिजिट है तो 100 - 6 कितना होगा 94, या अलग से करके देखो अगर आप नहीं समझ में आ रहा, अब इसका एंटी लॉग देखो ना बच्चों, एंटी लॉग कैसे, 0.94 का 0 में देखेंगे, 0.94 का 0 में, तो 8710, लेफ्ट साइड से एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया आपका आंसर बच्चों, यूनिट क्या लिखेंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला बच्चों, मोलार लिखेंगे, हाँ मोलार, हो गया इजीली सॉल्व ना, अगला सवाल करो, ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन इस पे कुछ ध्यान रखना है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, H2SO4 ना रे भाई, ये 2H निकालेगा तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका डबल होगा H प्लस का, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, और एक तो स्ट्रॉन्ग है ये तो अल्फा 1 रहता है इसमें, और ये डबल होगा तो 2C होगा, नहीं समझा, तो 2 इंटू 10 का पावर -2, 0.01 मतलब क्या, 10 का पावर -2, अच्छा पीएच का फॉर्मूला क्या है,
H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 इंटू 10 का पावर -2। इसका डायरेक्ट पता है आपको कैसे करते हैं, -2 का +2 हो जाएगा, फिर नेगेटिव लॉग ऑफ 2, 2 का लॉग क्या होता है 0.3010, माइनस कर दो, ठीक है, 0 तो रहेगा ही, उसके बाद 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 और उसके बाद 6 हो जाएगा और ये 1, तो 1.699 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.7 हो जाता है। समझे, खत्म। आप 1.699 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। हो रहा है इजिली, नेक्स्ट करूं। अच्छा ये सिर्फ आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन है बच्चों। आपको इसमें बफर सॉल्यूशन कौन सा वाला, एसिडिक है या बेसिक है, करना है। सुनो, ये आपके पास कौन है बताओ, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में इसी का क्या है, सॉल्ट है, तो ये कौन हो गया, एसिडिक बफर हो गया। क्या हो गया ये, बस पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई करना है। ये बेस है और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है HCl का, तो ये क्या हो गया, बेसिक बफर। समझ गए, सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड, तो ये एसिड है और उसका, तो ये क्या हो गया, एसिडिक बफर। समझ गए, ये कौन हो गया, बेस हो गया, और क्लोरीन मतलब HCl के साथ में इसी का क्या है, सॉल्ट है, क्या बोलेंगे ये, बेसिक बफर। खत्म। कौन सा वाला, ये कौन है, एसिड है, और उसका ही बेंजोइट देख रहे हो, बेंजोइट सोडियम के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, बेंजोइक एसिड वीक एसिड। ये सुनो, बेंजोइक एसिड आगे तो क्या हो गया, आगे पीछे, तो एसिड इधर है और उसका सॉल्ट इधर है, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ गए, हो गया, आइडेंटिफाई करने का था सर। सिर्फ पहचानने आना था बस आपने, ये MCQ में भी आ सकता है ये। भाई इधर क्वेश्चन ही नहीं है, हाँ तो एक पेज छूट गया होगा वो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लेबल कॉन्जुगेट एसिड। ये भी सवाल सुनो बच्चों, ये देखो, अगर मैं इसको लिखूं HCl H2O और यहां पर लिखता हूं H3O+, इसको दोबारा आपको लिखना है एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आया तो। ये कौन है आपका, एसिड, ठीक है, इसको 1 बोल देंगे। ये आपका कौन होगा, जब एसिड के साथ वाटर जो है ना वो एम्फोटेरिक होता है, तो एसिड के साथ है तो ये बेस की तरह काम करेगा, तो बेस 1 बोल दूंगा इसको। अच्छा HCl अपना एक H दे देता है इसको, ठीक है, तो क्या बचा, Cl-, तो H देने के बाद ये जो बचा ना वो कौन हो जाएगा, इसका बेस 1, तो इसका कॉन्जुगेट पैर हो गया। नहीं समझा, HCl कौन है, एसिड, एक H दे दिया, तो अब जो बचेगा वो कौन हो जाएगा, बेस, क्योंकि ये क्या कर सकता है, अब H+ ले सकता है। जो H+ दे सकता है वो एसिड, और जो H+ को लेगा बेस होता है, ठीक है। अच्छा H2, हाँ सॉरी, बेस 2, हाँ इसको ये वाला 2 चलेगा, ये 1 चलेगा, बराबर सही बोल रहे। तो एसिड 1 और उसका कॉन्जुगेट बेस 1। अच्छा ये 2 की बात कर रहे हैं अभी, ये बेस है, अब इसने क्या करा, H+ लेकर ये बना दिया, अब ये H+ दे सकता है ना, तो ये एसिड हो गया, तो ये एसिड 2। तो ये दोनों कौन हो गए, एसिड बेस कॉन्जुगेट पैर, ये दोनों कौन हो गए, एसिड बेस कॉन्जुगेट पैर। तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, आप एक आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है और यहां पर ऐसे क्या बोल दोगे, एसिड बेस कॉन्जुगेट पैर 2, ठीक है, और ऐसे ही लिखोगे एसिड बेस कॉन्जुगेट पैर 1, ऐसे आइडेंटिफाई करना इसको। समझ गए,
दूसरा वाला कर सकते हो ऐसे ही, बोलो, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। H2O अगर आप देखोगे ना, H2O के पास यहां पर अब एक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसने दिया है। इधर देखो, H2O से जब यहां जा रहा हूं तो मतलब H2O ने हाइड्रोजन दिया, फिर OH माइनस बना, तो इसने दिया, मतलब ये कौन होगा, ये एसिड की तरह काम कर रहा है यहां पर, ठीक है। और ये कौन हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसको दिया, इसको दिया, तो इसने H लिया, इसने H लिया और ये बन गया, देखो, ठीक है। तो ये मेरे लिए कौन होगा, क्योंकि ये H दे रहा है तो ये एसिड है, समझ आ रहा है, एसिड 1 बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और इसका ये कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा बेस 1, ठीक है। ये वाला देखो, इसने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, तो ये कौन हो गया बेस 2, और ये कौन हो जाएगा, एसिड 2 आएगा। ये लॉजिक समझ में आ गया, हाइड्रोजन देने वाला एसिड, लेने वाला बेस। जब यहां पर बात करता हूं तो अब ये क्या कर सकता है, ये H ले सकता है और फिर बाद में H2O बनाएगा, तो ये कौन हो गया, या उसका जोड़ी देख लो ना आप, यहां से जो बना, एसिड का कॉन्जुगेट कौन होगा, बेस, बेस का कॉन्जुगेट कौन होगा, एसिड होगा। तो इसको भी ऐसे ही लिखकर ये बना लो, ऐसे एग्जाम में ऐसे लिखना होगा आपको। कंप्लीट। आगे बढ़ूं, चलो इधर ध्यान देंगे। एसिटिक एसिड की बात करा, वीक एसिड 5% आयनाइज इन इट्स डेसीमोलार सॉल्यूशन। अब सुनो, पहले बताओ ये क्या दिया हुआ आपको, अल्फा 5% मतलब 5 डिवाइड बाय 100, 5 इंटू 10 का पावर -2 लिख सकता हूँ क्या इसको, पहले बताओ ये सही है। 5% मतलब 5 डिवाइड बाय 100, 100 यानी 10⁻², ऊपर आया तो -2। अच्छा, ये क्या है, डेसीमोलार, मोलार सॉल्यूशन बोलता है, ठीक है, डेसी बोला है, डेसी मतलब क्या, 10 का पावर -1, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 10 का पावर -1 मोलार, समझो बात को। डेसी का मतलब डेसीमीटर नहीं पढ़ा है, 10 का पावर -1, सेंटीमीटर होता है 10⁻², तो डेसी का मतलब कितना होता है, प्रीफिक्स 10⁻1। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के पता करना है। क्या फॉर्मूला भाई के का, अरे भाई के का फॉर्मूला, अल्फा का फॉर्मूला पूछा क्या मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्फा कितना है बताओ, 5 इंटू 10 का पावर, ठीक है। सी क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, हाँ मिल ही रहा तो, हाँ ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 -4 और -1 खत्म। ये आपका क्या आ गया भाई, के ए। अरे पॉइंट शिफ्ट कर दिया, पॉइंट अगर मैंने पीछे ले लिया, एक पीछे ले लिया तो -4 हो जाएगा, है ना। आंसर उसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा ये आंसर ही गलत दिया हुआ है इसमें, तो अगर मैं इसको 2.5 करता हूं खत्म, दिस इज योर आंसर। ये आंसर ही रॉन्ग दिया है यहाँ पर, हाँ 2.5 आना चाहिए आंसर। चलो नेक्स्ट, चलो कौन बताएगा भाई, पीएच, ये क्या दिया हुआ है आपको, पीएच दिया हुआ है 3.2 पीएच दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर के का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, √α/c होता है। अब लेकिन अपने पास अल्फा, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी होता है,
तू सब घुमा दे, ठीक है। अच्छा सुनो, अब ए सुनो, के निकालने के लिए आपको चाहिए अल्फा, है ना। मुझे दिया हुआ है पीएच, पीएच से आएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस इज इक्वल टू अल्फा सी होता है, ठीक है। अच्छा और एक बताता हूं मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला पहले भी बता चुका मैं आपको। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अल्फा सी। अल्फा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के ए बाई सी, सी अंदर आएगा सी स्क्वायर अंडर रूट का सी। नहीं आया समझ में? अब आपको अगर के पता करना है तो ये इधर आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय सी करेंगे तो के का फॉर्मूला। लेकिन आपको H प्लस तो पता करना पड़ेगा ना, तो H प्लस बनेगा पीएच से। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग, चलो इधर पे 3.2 माइनस इधर आया, लॉग इधर आया, ये कर चुके हैं अपन। ये हो जाएगा 4 बार, वेरी गुड, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, एंटी लॉग देखना है, जल्दी से करो। 6310 और 10 का पावर क्या हो जाएगा, -4। ये आपका आ गया बच्चों H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मोलार में। अब आपको क्या करना है, इधर देखो फॉर्मूला आपको बताया ना, ठीक है। मोनोबेसिक है ना, मोनोबेसिक एसिड है तो अल्फा सी फॉर्मूला बनेगा H प्लस। यहां से मैंने ये अंडर रूट कासी वाला बनाया, ये इधर आएगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का बोलो स्क्वायर डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू के ए, बन गया ना फॉर्मूला। H प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, सी आपका कितना है 2 इंटू 10 का पावर -2। चलो लॉग से कैसे करेंगे पता है ना, इसका लॉग देखें, 10 का पावर तो अलग कर दो आप, सिर्फ इसका लॉग देखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंटी लॉग देखना है। दो से काट दो उसको, -19.9 समथिंग आ रहा है, 10 का पावर -6 हो गया। आंसर चेक, आंसर इसका दिया नहीं है ना, हो गया आंसर। ये अगला सवाल करें, है ना, ये है अच्छा इधर देखेंगे, NaOH सोल्यूशन में OH माइनस इज सोल्यूशन इन NaOH OH माइनस इज, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, पीएच पता करना है। अब बात चल रही है बेस की, तो पीओएच निकलेगा ना, तो पीओएच निकालो। पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव लॉग पीओएच, ये पीओएच निकालना है रे, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये पता है ना कैसे सॉल्व होता है, 4 माइनस लॉग टू द बेस 10 2.87। चलो 0.28 का 7 में देख के बताओ, 4579। अब सुनो माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 4 5, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा। पता तो पीएच करना था, पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा,
चलो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4 और 13 माइनस 3 10। खत्म बच्चों, हो गया। ये सवाल भले ही आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, आपके पास रेन वाटर है, ठीक है, उसका पीएच आपको क्या दिया है, पर्टिकुलर डे वॉज 5.1, कैलकुलेट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेन वाटर एंड इट्स परसेंट डिसोसिएशन, मतलब आपको H प्लस और फिर बाद में अल्फा निकालना है। चलो करो, पहले पीएच से H कैसे निकलता है मालूम है ना आपको? चलो बताओ, पीएच कितना रखूं? 5.1, माइनस इधर आएगा, लॉग इधर आएगा, 6 बार 0.9, वेरी गुड। और यहां पर चलो 0.90 का जीरो, 90 का सॉरी, हाँ 0.90 का जीरो में, ये कौन आ गया? दूसरा क्या पूछा है? अल्फा पूछा है। अच्छा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका? अल्फा सी डिवाइड बाय सी करके अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग 1 मान लेंगे, अल्फा सी होता है ना, तो अगर 1 कंसीडर करेंगे तो फिर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 1 कंसीडर करना पड़ेगा। तो अल्फा जितना, ये H3O प्लस का जितना, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना आया वही अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और इसको परसेंटेज बता दो। तो ये जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग 1, हाँ 1 मोलार H प्लस, अच्छा इसको परसेंटेज में करना है, 10⁻⁻2 नीचे भेज दूंगा, ए 10⁻⁻4%, खत्म, हो गया सॉल्व।